अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इस अल्फाज सुनते ही आपको कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में यूज़ कर रही होती हैं। आप कहते हैं ओहो मुझे इतना फ़ायदा हो गया, ओ मुझे इतना नुकसान हो गया, लेकिन वो किस तरह, आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फाइनेंशियली हमारे पास कोई भी चीज़ हो, कोई भी शॉप हो, वहाँ पे कोई भी चीज़ सेल हो रही हो, तो वहाँ पे या तो प्रॉफिट हो रहा होता है या लॉस हो रहा होता है। तो कुछ टर्म वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जो हम आगे यूज़ भी करेंगे, तो उसके बारे में पहले देख लेते हैं वो क्या होती हैं। फर्स्ट हमारे पास कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे सेलर कोई चीज़ बाय करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के एक बुक शॉप है, तो बुक शॉप वाले बुक्स जिस कीमत पे ला रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस है। और नेक्स्ट हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास वो प्राइस होती है जिस पर कोई चीज़ बेची जाती है, यानी कि बुक शॉप वाले जिस कीमत पे बुक्स लाएंगे वो कॉस्ट प्राइस होगी, और बुक शॉप से आपको जो बुक्स मिलेंगी जिस प्राइस पर, वो उनकी उनकी सेलिंग प्राइस होगी। यानी कि आप एक चीज़ ले रहे हैं ना, तो वो आपके लिए, अगर आप ले रहे हैं कोई चीज़, वो आपके लिए कास्ट होगी, और आप जब उसको आगे बेचेंगे तो उसके लिए आपके लिए सेलिंग हो जाएगी। ये तो होगी हमारे पास कास्ट और सेलिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमारे पास होता है कि हमारे पास जो भी सेलिंग और कास्ट प्राइस होती है उनका डिफरेंस क्या है हमारे पास। डिफरेंस मीन्स कि अगर हम उनको सब्ट्रैक्ट करें तो देखेंगे आंसर क्या आ रहा है। लेकिन हम उसको सब्ट्रैक्ट तो कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर आपने देखना हो कि वो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट तब होगा अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो। यानी कि आप एक चीज़ 5 रुपये में ले रहे हैं और उसको आगे जो सेल कर रहे हैं उसको 10 रुपये में कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से। ये यहाँ पे ये टर्म भी लिखी गई है कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो अगर हमने डायरेक्ट वहाँ से, तो अगर हमने तब देखना हो कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। यानी कि 5 रुपये आपके क्या थे, 5 रुपीज़ आपकी कॉस्ट प्राइस थी और 10 रुपीज़ आपकी सेलिंग प्राइस थी। सेलिंग प्राइस बड़ी होगी ना, तो हम बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, तो वो हमारे पास प्रॉफिट होगा। उसके बाद अगेन अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास अगर लॉस है, कि कोई चीज़ लॉस में कब जाती है, लॉस में कोई चीज़ तब जाती है अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लो हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पेंसिल ले ली 10 रुपीज़ की, आप उसको आगे सेल कर देते हैं 5 रुपीज़ में, तो आपको लॉस हो गया ना। यानी कि आपने एक चीज़ 10 रुपये की ली थी, उसको आगे आप 5 रुपीज़ में दे रहे हैं। इस तरह आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से लो होगी, तो इस तरह आपको लॉस होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को लाजमी याद रखें क्योंकि आगे क्वेश्चंस में ये यूज़ होगा। हम इससे लॉस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको लॉस दे दिया जाए और कॉस्ट प्राइस दी जाए और कहा जाए कि बताएं सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो आप वो भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। कि एक आर्टिकल इज़ ब्रॉड फॉर 300 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 315। यानी कि एक आर्टिकल था, उसको 300 रुपये में ख़रीदा गया और देन 315 में आगे सोल्ड आउट यानी कि बेच दिया गया। तो हमने कैसे यहाँ से फाइंड द प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सेलिंग माइनस कॉस्ट। तो इसके लिए हम करेंगे सेलिंग माइनस कॉस्ट है ना, यानी कि एस पी माइनस सी पी। तो एस पी हमारे पास क्या है 315 और कॉस्ट हमारे पास क्या है 300। तो हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, यानी कि इसको 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। एक और क्वेश्चन है, नादरा बॉट अ डॉल हाउस, यानी कि डॉल हाउस खरीदा उसने 572 रुपीज़ का, और देन उसने सोल्ड आउट कर दिया हमारे पास 520 रुपीज़ का। फाइंड द व्हाट वाज हर लॉस, यानी कि उसका नुकसान कितना हुआ। तो लॉस के लिए हमारे पास क्या होता है,
सी पी माइनस एस पी। तो सी पी हमारे पास कितना है 572 520, तो हमारे पास आ जाएगा 2 और यहाँ से 552, यानी उसको जो लॉस हुआ है वो 52 रुपीज़ का हुआ है। ये तो हमारे पास आ गया कि हम किसी प्रॉफिट एंड लॉस को रुपीज़ में बताते हैं। अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस पाना हो परसेंटेज में कि कितने परसेंट लॉस हो गया है, जिस तरह हमें कहते हैं कि 10% प्रॉफिट हो गया, इसी तरह हमारे पास 15% लॉस हो गया, हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम उसके लिए सेम जो हमने पहले क्वेश्चन किए ना उन्हीं पे यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, पहले हम ये देख लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कोई भी हो, तो उसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है परसेंटेज निकालने के लिए। तो अगर हमने प्रॉफिट हमें हुआ है तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे कॉस्ट प्राइस से और देन उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 100% क्यों लिखा है, क्योंकि ये 100/100 लिखा हुआ है। तो जो हमने डिवाइड में 100 लिखा है उसकी जो हमने डायरेक्ट परसेंटेज यूज़ कर ली, परसेंट यूज़ कर लिया। अगर हमारे पास लॉस आ गया तो हम फिर लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करेंगे और देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इन्हीं क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ था वो कितना था। प्रॉफिट हमारे पास था 15 रुपीज़। तो अगर हम इसको परसेंटेज के फार्मूले में यूज़ करें तो हमारे पास आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय, हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या थी 300, तो मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे 100% से। 2020 से कैंसिल हो जाएंगे और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे हमारे पास 1 था ना, तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 और साथ में परसेंट, यानी इसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है 5% प्रॉफिट हुआ है। इस तरह यहाँ पे अगर हम लास्ट देख लें तो हमारे पास आंसर लास्ट जो हमारे पास आया था वो था 52 रुपीज़। तो लास्ट परसेंट का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट लिखा था, यहाँ पे लास्ट है तो पहले हम लिखेंगे लास्ट की प्राइस 52 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 572 मल्टीप्लाई 100%। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 52 को यहाँ पे जिस भी टेबल से आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं कैंसिल आउट कर लें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आप 52 को 100 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड देन 572 और साथ में क्या है परसेंट। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 9%। आगे पॉइंट में इसका कुछ आंसर आ रहा है लेकिन हम वो नहीं कर रहे, हम जस्ट होल नंबर में बता रहे हैं कि इसका कितना लॉस हुआ है। तो इसका लॉस आ जाएगा हमारे पास 9%। तो ये मेथड था हमारे पास कि हम किस तरह प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के बाद हम कैसे उनकी परसेंट निकाल लेते हैं। अब आगे हम बाकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें दी जाएंगी, कुछ कंडीशन दी जाएंगी, अगर ऐसा हो तो कितनी वैल्यू होगी, अगर ऐसा हो तो कितनी वैल्यू होगी। हमारे पास क्वेश्चन 1 है, हुमा ब्रॉट अ वॉच ऑफ 520 रुपीज़, यानी कि हुमा ने 520 रुपये की एक घड़ी खरीदी। एट व्हाट प्राइस शुड शी सेल इट सो एज टू गेन 10%, यानी कि वो इसको किस प्राइस पर बेचेगी ताकि उसको 10% प्रॉफिट हो। गेन प्रॉफिट को कहते हैं। तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास, तो प्रॉफिट के लिए हमने वो प्राइस मालूम करनी है प्रॉफिट की जहाँ पर उसको 10% गेन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 10% गेन हमें यह पता चलेगा कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगी, यानी कि हमें इस गेन से पता चल गया, प्रॉफिट से पता चल गया कि ये कंडीशन लगेगी।
और देन हम मालूम कर लेंगे कि 10% 520 का कितना होता है। जब हम इसका 10% फाइंड आउट कर लेंगे तो तब हम उसको वापस इसमें ऐड कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा 10% ये कहाँ पे बनेगा। तो हमारे पास ये बनेगा 10% ऑफ 520 निकालने के लिए हम 10% को मल्टीप्लाई करेंगे 520 से, परसेंट की जगह हमने 100 लिख लिया, और यहाँ पे जब हम कैंसिल आउट करेंगे 0 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से, तो हमारे पास आ जाएगा 52 रुपीज़। जब हमारे पास 52 रुपीज़ आ गया तो हम 52 को 520 में ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि अगर इस वॉच को अगर हम 572 रुपये में 572 रुपीज़ में अगर हम इसको सेल करते हैं तो हमारे पास ये 10% प्रॉफिट देगा। यानी कि हम एक चीज़ ख़रीद के पहले ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमने इतने % प्रॉफिट करना हो तो हम कितनी रुपीज़ इसकी लगा सकते हैं। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ रेडियो सेट फॉर 680 रुपीज़ मिस्टर परवेज़ लॉस 50%। यानी कि उन्होंने 680 रुपीज़ में एक रेडियो को सेल किया है तो उनके पास 50% लॉस हो गया है। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब आपने वो प्राइस बतानी है, अगर कि उस प्राइस आपने बतानी है जहाँ पे उनको 10% प्रॉफिट हो। एक वो रेडियो बेच चुके हैं 680 रुपये का जहाँ पे उनको 15% लॉस भी हो गया है, लेकिन आपने वो प्राइस निकालनी है जहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर वो इतने की बेचते तो उनको 10% प्रॉफिट होता। लेकिन अब हमें तो टोटल प्राइस भी नहीं पता, इसकी कॉस्ट प्राइस भी नहीं पता, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे ताकि हमें पता चल सके ना कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी जिसकी वजह से इसको 50% लॉस हो गया। लास्ट हमें ये पता चलेगा कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होगा। 50% लॉस से मुराद ये हुआ कि इनको ये जो प्राइस मिली है ये इनकी कितनी होगी, हम 100 टोटल हमारे पास 100% होता है ना, 100 में से 15 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 85%, यानी कि 85% में इनको मिले हैं 680 रुपीज़। क्योंकि 50% लॉस हो गए यानी कि वो इतनी वैल्यू मालूम इतनी कीमत नहीं ले सके ना, जिसकी वजह से उनको 85% मिला 680। हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, निकाली हमने 100% की, हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। पहले हमने 1% निकाल लिया, यहाँ पे 85 था ना, 85 को इधर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 रुपीज़। तो हम इसको फिर 100% निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 800 रुपीज़। यानी कि इसकी जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी वो थी हमारे पास 800 रुपीज़। तो जो हमने सेल किया था वो कितना था 680, जिसकी वजह से इसको 50% लॉस, यानी कि अगर हमारे पास लॉस % हो और हमारे पास सेलिंग प्राइस हो तो हम वहाँ से कॉस्ट प्राइस भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमने मालूम क्या करना था, 10% गेन हो। हमने एक ऊपर मेथड इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि 10% गेन हम कैसे मालूम कर सकते हैं। एक यहाँ पे हम एक और मेथड करेंगे, आंसर सबका सेम आना है, ये मेथड कुछ मुख्तलिफ है, जिसको जो मेथड ईजी लगता है वो अडाप्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको सारे मेथड बताए जाएंगे। हमने मालूम करना है 10% गेन हो। 10% गेन का मतलब है कि उसकी टोटल प्राइस कितनी थी 100%, उसमें 10 हमने और ऐड कर दिया तो ये हमारे पास बन गया 110%। जो टोटल प्राइस होती है हमारे पास कॉस्ट प्राइस वो होती है 100%। हम वहाँ से फिर मालूम करते हैं ना कि कितने % प्रॉफिट हुआ कितने % लॉस हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास गेन है तो इसके लिए हम 10 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास बन गया 110%। तो हमारे पास 1% की वैल्यू दी गई है कि हमारे पास 8 रुपीज़ है, 110 की फाइंड आउट करनी है तो हम 110 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 880 रुपीज़। सेम यही मेथड और यही इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया गया कि 30% लॉस बाय सेलिंग अ सोफ़ा, यानी कि एक सोफ़े की कीमत, एक सोफ़े को बेचा गया है 980 रुपीज़ में, ठीक है, तो उस पर हमें कितना लॉस हुआ है 30%। अगर उसको आपने वो कीमत बतानी है जहाँ पे उसको 10% गेन हो, यानी कि सेम यही मेथड, सारे का सारा सेम यही मेथड है, लेकिन बस हमारे पास लॉस की % चेंज हो गई है और सेलिंग प्राइस चेंज हो गई है, बाकी सारा मेथड सेम यही मेथड है। आपको इसको सॉल्व करने का, आप इसे खुद सॉल्व करें। अदनान लास्ट ₹28 बाय सेलिंग अ क्रिकेट बैट फॉर 322 रुपीज़, फॉर व्हाट वाज द लॉस %। तो यहाँ पे हमें कहा गया है कि एक अदनान ने ना एक बैट को
बेचा है लेकिन 28 रुपीज़ में नुकसान हुआ इसे। कास्ट प्राइस नहीं बताएगी। जब हमें किसी चीज़ की परसेंटेज निकालनी हो ना, परसेंट, तो हमें कास्ट प्राइस चाहिए होती है, टोटल प्राइस, यानी जितनी वो चीज़ ली गई थी। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, उन्होंने हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस बता दिया और साथ में लॉस बता दिया, वो भी रुपीज़ में बताया है। तो लास्ट परसेंट उन्होंने पूछा है, तो पहले हम कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो लास्ट हमारे पास इक्वल होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कास्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इस साइड पे है तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये ऐड अप हो जाएगा। तो हम जब इसको लास्ट में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है, लास्ट हमारे पास कितना है 28 और सेलिंग प्राइस कितनी है 322। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 350, यानी कि उसकी कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 350 रुपीज़, लेकिन इसको हमने 322 रुपये में बेचा जिसकी वजह में नुकसान हो गया 28 का। 350 रुपीज़ हमारे पास कास्ट प्राइस आ गई इसका, यानी कि हमारे पास सी पी इज़ इक्वल टू 350 RS होगी। हमारे पास फार्मूला होता है लास्ट परसेंटेज इज इक्वल टू लास्ट बाय सी पी मल्टीप्लाई 100%। अब हमने 28 डिवाइड बाई 35 मल्टीप्लाई 100 यानी कि हमने परसेंट निकालनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ज़ीरो के एक ज़ीरो से कैंसिल कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास ये कोई सेम फैक्टर भी इनका नहीं बन रहा, तो ये हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 35। तो जब हम 280 को 35 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम इसको हाँ लास्ट पे ज़ीरो आ रहा है ना, तो यहाँ पे 5 है, हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25 और 3 कैरी ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 56। 7 1 ज़ा 7 8, यानी कि फुल यहाँ पे ऐसे ही हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा 8%। तो यहाँ पे हमारे पास कितना लॉस हो गया 8% का। हम यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का सवाल आ जाए आपको पता हो कि हमने उसमें से कौन सी चीज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास कदीर बाइज एग्स एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ 10, यानी उसने 5 एग्स लिए लेकिन रुपीज़ कितनी थी 3 रुपीज़, यानी कि 1 एग की जो हमारे पास प्राइस होगी वो हम 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6, ये हमारे पास एक एग की प्राइस है, ठीक है। एंड सेल देम एट 75 पैसास। 75 पैसा से मुराद ये होती है हमारे पास, ये हमारे पास 75 पैसास को हम लिख सकते हैं $0.75 पीस। अब ये देख लें, अब हमने कहा जी फाइंड द परसेंट गेन और लॉस, हमें बताना है कि गेन है या लॉस है, उसके बाद हमने परसेंट निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास एक एग की जो प्राइस उसने जो लिया था तो इसकी हमारे पास सीपी कितनी होगी 0.6, लेकिन जो वो सेलिंग कर रहा है वो हमारे पास कितनी है 0.75। तो हम यहाँ से फाइंड आउट हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने 5x के हिसाब से बताना है ना, तो हम एक एग के हिसाब से भी बता सकते हैं, यानी कि हमें पता चल गया ना SP ग्रेटर दैन CP है, इन दोनों को माइनस करके हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि हम टोटल प्राइस यानी कि 3 रुपीज़ के हिसाब से हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, दोनों में जो हमारे पास परसेंटेज निकलेगी वो सेम ही होगी। अब हमने एक की वैल्यू मालूम कर लिया तो हम यहीं से कर लेंगे, तो हम यहाँ से प्रॉफिट वैल्यू निकालेंगे। प्रॉफिट के लिए SP माइनस CP 0.75 माइनस 0.6,
तो इसको माइनस करना हो तो 0.75। दूसरा पॉइंट यहाँ से शुरू हो रहा है, हमने वहाँ से लिखना शुरू करना होता है। अब यहाँ पे 5 के 0 कुछ नहीं है तो हमने माइनस करना, तो ये 5 ही रहेगा। 7 में से 6 1, यानी कि उसको 0.15 एक एग पे प्रॉफिट हुआ है। $0.15। तो हमारे पास प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाई 100%। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आया वो 0.15, CP कितनी थी 0.6। हमने वो एक एग की, क्योंकि हम एक एग की वैल्यू लेके चल रहे हैं ना, जिस वजह से हमने वो एक एग की क्या प्राइस हमने वो लेके चलनी है, मल्टीप्लाई 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 0.15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 ओवर 0.6। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25%। 25 कैसे आ गया, हम सॉल्व कर दें। हमारे पास है ना 15 ओवर 0.6, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 10। हमें पता होता है कि ये चीज़ इस तरह लिखी जा सकती है, 15 डिवाइडेड 6 बाय 10। हम इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये सेम होता है। तो हमारे पास ये होता है 15 मल्टीप्लाई, जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 5 5 ज़ा 25। आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, उस तरह भी और डायरेक्ट इस तरह भी। तो आज हमने ये देख लिया कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ें दी जाएं तो हम उनसे किस तरह कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू।